अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुरानी दिल्ली की मशहूर चिकन चंगेजी की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है बट बहुत ही डिलीशियस बनती है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी चंगेजी को कैसे बनाया। चंगेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए, तो हमने यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन ले लिया और लेग्स में इस तरह से कट्स लगा लिए हैं ताकि अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाए। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर। आप रेड फूड कलर भी ले सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं करते। 1 लेमन जूस ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे मैरिनेट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। तो हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे ग्रेवी के लिए। हम जो टमाटर और प्याज तैयार करेंगे, 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें हमने प्याज ले लिए हैं 200 ग्राम, 200 ग्राम प्याज लिए हैं। इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा पिंक होने देंगे। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई हैं, पिंक हो गए हैं। और अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे 250 ग्राम यानी 250 ग्राम टमाटर। मिक्स करेंगे। नमक ऐड करेंगे हम थोड़ा सा इसमें 3 पिंच नमक ऐड कर लें ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और जल्दी नमक डालने से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट इसको कुक कर लिया है। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसको हम ठंडा कर कर एक मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लेंगे एकदम बारीक सा। तो यहाँ पर हमने पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। अब चिकन को मैरिनेट होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम सेम पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। ऑयल को गर्म करेंगे और जो चिकन के पीसेस हैं सभी लगा देंगे इसमें और शैलो फ्राई करेंगे। एक साइड से 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, हाई फ्लेम पर करेंगे। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको कुक कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा हम इसको, ये देखिए, तो दोनों साइड से हमने इसको कुक कर लिया है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और साइड कर देंगे। ग्रेवी तैयार करेंगे तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई रख लिया। आप पैन कुछ भी ले सकते हैं। और 1/4 कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून बटर, अच्छे टेस्ट के लिए आप बटर ज़रूर ऐड करें। और 2 टेबल स्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम भूनेंगे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। अब फ्लेम को आप स्लो कर दें और इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए हल्का सा हमने कुछ सेकंड के लिए मसाले को भून लिया है। अब इसमें हम टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। अब हाई फ्लेम पर हमें इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें अच्छे से ऊपर ऑयल ना आ जाए, तब तक हमें इसको भूनना है। ये देखिए अच्छे टेस्ट के लिए आप इसको भुनाई पर कंसंट्रेट करें। जब तक अच्छा से भुनेगा नहीं तब तक इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर दिए और इसको डालकर भी अच्छे से भूनेंगे। बहुत अच्छे से हमें हाई फ्लेम पर भून लेना है। तो ये देखिए अब इसमें ऐड करेंगे हम 100 ग्राम फेंटा हुआ दही। मिक्स कर लेंगे और जो चिकन है वो ऐड कर देंगे, हमने जो फ्राई कर कर रखा हुआ था। 100 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम या फिर आप दूध की मलाई भी ले सकते हैं। मिक्स करेंगे और अब ऐड करेंगे हाफ़ कप पानी। चिकन आधा कुक हो चुका था, जो हमने शैलो फ्राई किया था, आधा ग्रेवी के साथ कुक हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए। ये देखिए ढककर करें क्योंकि ये थोड़ा सा उछटता है। और ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर चंगेजी अच्छे से भुन रही है। तो हाई फ्लेम पर आप इसको अच्छे से भून लें और इस टाइम स्लो टू मीडियम फ्लेम कर दें। और 4 हरी मिर्च बीच में से सिलेक्ट कर कर ले लिया हमने। थोड़ा सा 1 हैंडफुल हरे धनिया कट किया हुआ ये ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। ये देखिए कलर देखिए आप, और खाने में भी बहुत टेस्टी थी।
और अब ऐड करेंगे हम, स्लो फ्लेम कर दिया है हमने, 2 टेबल स्पून बटर। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम देंगे कोयले का स्मोक। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी लगा ली है और यहाँ कोयले गरम कर लिए हैं, तो ये डाल देंगे। थोड़ा सा घी या फिर बटर या फिर ऑयल, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। आपको अगर करोल बाग की चंगेजी चाहिए तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, अब सर्व करते हैं। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी चंगेजी बनी थी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।